रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी के 3 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, जो आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रुटलैंड ब्रुटलैंड का कमीशन ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है 1987 में, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे उसने पहुंचाया था। और ये रिपोर्ट जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को, इसी ने किया था। और एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर सोर्स ऑफ रिसोर्स की कंजर्वेशन करनी चाहिए हमें। ठीक है, जो भी सस्टेनेबली पब्लिश्ड हुआ बुक के अंदर, विच इज़ आर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट है डिफाइन रिसोर्सेज और नेम सम रिसोर्सेज। तो रिसोर्सिंग क्या है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स, विच इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, लैंड, ट्रीज। यू कैन ऑल्सो राइट ह्यूमन एज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिसोर्स। ठीक, एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इंजॉय एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर। जब हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर किसी चीज़ को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसी की वजह से नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के अंदर इंटरकनेक्शन बनता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो इन तीनों चीज़ों को इंटरेक्ट कराते हैं आपस में। और रिसोर्सेज जो हैं इन सब चीज़ों का फंक्शन, एक्टिविटीज़ का फंक्शन है। फोर्थ है, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। इलेबोरेट द स्टेटमेंट। तो नेचुरल रिसोर्स जो फ्री गिफ्ट है नेचर के, ठीक है, बट कुछ ऐसे रिसोर्स है जो मैन मेड हैं। और रिसोर्सेज फंक्शन ह्यूमन के, क्योंकि ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ठीक है, दैट वो एक नेचुरल रिसोर्स को, एक मटेरियल को एक रिसोर्स में करते हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स यूज़ ही नहीं करेगा तो वो मटेरियल का मटेरियल पड़ा रह जाएगा। उसको रिसोर्स कौन बनाता है? ह्यूमन कैन मेक अ मटेरियल इनटू अ रिसोर्स, नॉट ओनली थ्रू मैन मेड मटेरियल, उसे यूज़ करके भी वो ऐसा रिसोर्स ही बना रहा है। फिफ्थ है, क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो बायोटिक, अबायोटिक, बायोटिक मतलब जो लिविंग रिसोर्स होते हैं जैसे फ्लोरा, फ्लोना, फिशेज, लाइफ स्टॉक। और अबायोटिक मतलब रॉक, मेटल, जो नॉन लिविंग होते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो शॉर्ट पीरियड में हम उन्हें रीन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं थ्रू फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल प्रोसेसेस, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि लॉ जियोलॉजिकल टाइम लग जाता है उन्हें करने में। ठीक है, जैसे फॉसिल फ्यूल जो हैं वो भी रिसाइकल नहीं हो पाते हैं। लिस्ट द प्रॉब्लम कोज्ड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फोर्स बाय ह्यूमन बीइंग। तो देखो, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिफाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो हमारे पास ये महात्मा गांधी जी ने एक चीज़ बोली थी कि वी हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर आर नीड बट नॉट फॉर आर ग्रीड। हमारी नीड के लिए हमारे पास रिसोर्सेज है पर ग्रीड के लिए नहीं है, लालची के लिए नहीं। तो इसी चीज़ को आपको कनेक्ट करके यहाँ पर लिख देना है। तो एजेंडा 21 क्या है? ये एक डिक्लेरेशन है जो कि UNCED यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के द्वारा दी गई थी। तो ये जो है वो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस पे है। इसका मेन एम ये था कि एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए, पॉवर्टी भी कम हो जानी चाहिए, डिसीज जो ग्लोबल कॉपरेशन की वजह से फैल रहा है वो भी कम होने चाहिए। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, रियो डे जनरल अर्थ समिट में एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो एक मीटिंग ग्राउंड थी जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट पे थी। 100 हेड्स जो स्टेट के हैं वो उस कॉन्फ्रेंस में लिए थे जून 1992 में वहाँ पे आने के लिए। ठीक है, अर्जेंट प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के वहाँ पे बताई गई थी और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। और डिक्लेयर किया गया था कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज जो है और बायोलॉजिकल डिवर्सिटी जो है वो भी एज ए असेंबल लीडर है। और उन्होंने एजेंडा 21 जो हम अभी पढ़ के आए हैं उसे एक्सेप्ट किया था। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिसोर्स प्लानिंग? रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। और रिसोर्स प्लानिंग की एसेंशियल पार्ट है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ। और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड बाय बाय, टाटा, सी यू।